Hello students. So in our last class we were discussing about Mudaliar Commission, isn't it? As you already know that Mudaliar Commission was basically appointed in the year 1952, and the main objective, or you may say the main purpose of the establishment of this commission was to make the secondary education better. Okay, that means to reorganize the secondary education which were prevailing in our country. And because of this reason, one chairman was appointed. The name of the chairman was Dr. Lakshman Swamy Mudaliar. Okay, he was also the vice chancellor of Madras University, and in his name, the name of the commission was given as Mudaliar Commission. All right. Basically मुडलियर कमीशन व्हाट दे डिड, वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने अपना जो रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द ईयर 1953. सो रिपोर्ट जब सबमिट किया तो उसमें क्या क्या था, दे हैव गिवन ए डिटेल डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, रिकमेंडेशन दिया कि कैसा होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है. ओके, सो दे हैव गिवन ए डिटेल डिस्कशन ऑन इट. ऑल राइट. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी रीड ना कि मुडलियर कमीशन ने क्या किया, अपना रिपोर्ट को सबमिट किया इन द ईयर 1953. ओके, एंड उस रिपोर्ट में वो लोग ने डिटेल डिस्कशन किया कि कैसे, और रिकमेंडेशन दिया कि कैसे सेकेंडरी एजुकेशन को हम और अच्छा बना सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो लोग को प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के उसके बारे में क्या कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन था इंडिया में वो और अच्छा हो पाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, एवरीथिंग अच्छा हो पाए. राइट. बट इसके लिए वो लोग को ऐसा तो नहीं है कि वो लोग ने सोचा और हो गया. राइट. सो उसके लिए वो लोग को क्या करना पड़ेगा, टू गिव एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और सजेशन, या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है. फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट द कोजेस ऑफ द प्रॉब्लम. वी हैव टू गेदर द डाटा, knowledge we have to acquire regarding the particular problem, regarding the causes, isn't it? तो जो भी प्रॉब्लम था हमारा कंट्री में सेकेंडरी एजुकेशन में, उस प्रॉब्लम को वो लोग को पता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो वो लोग को नहीं पता होगा. सो इसके लिए टू नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, टू नो द एग्जैक्ट कोजेस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स क्यों वो अच्छा नहीं हो रहा था, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, उसके लिए वो लोग ने क्या किया, दे हैव प्रिपेयर्ड, मतलब ये मुडलियर कमीशन ने क्या किया, दे हैव प्रिपेयर्ड ए क्वेश्चनियर. अच्छा ना, क्वेश्चनियर मीन्स व्हाट, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस. राइट. तो जो भी प्रॉब्लम होता है उसके नीड बेस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डिज़ाइन किया होता है. ओके, तो वो लोग ने क्या किया, क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया, एंड प्रिपेयर करने के बाद वो लोग ने ऑल ओवर इंडिया में हर जगह भेज दिया. अब वो लोग किसको भेजेंगे, बेसिकली जो लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन से, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये लोग के पास क्या किया, जो भी क्वेश्चनियर्स थे वो लोग ने भेज दिया गया. ओके, एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो लोग को जब रिटर्न में मिला वो क्वेश्चनियर बैक, तो वो लोग को क्या मिल गया, दे हैव गॉट ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल गया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या था सेकेंडरी एजुकेशन में जो फेस हो रहा था, इजंट इट. उसके बेसिस पे ही वो लोग ने अपना रिपोर्ट एक प्रिपेयर किया कि ये डिफेक्ट्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये कोजेस है, और ये करने से हम वी कैन डू सेकेंडरी एजुकेशन, वी कैन मेक इट मच मोर बेटर, इजंट इट. और वो लोग का जो रिपोर्ट उन्होंने प्रिपेयर किया था वो कितना पेजेस का था, अराउंड 250 पेजेस. ओके, और उसके बाद ही वो लोग ने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया ऑन अगस्त 29, 1953. ऑल राइट. सो नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम. सो मुडलियर कमीशन ने कुछ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किया था. ओके, पॉइंट आउट किया था, तो उस डिफेक्ट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत. ऑल राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ Indian secondary education is narrow and one-sided. It has failed to train the whole personality of the student. तो जो हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन का कंडीशन था
ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके, उस टाइम में। तो वो क्या था, नेरो था और वन साइडेड था, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो लोग जो भी एजुकेशन मिलता था सेकेंडरी एजुकेशन में, या फिर जो भी स्टूडेंट्स नॉलेज एक्वायर करते थे क्लासरूम में, उससे वो लोग का होल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाता था, क्योंकि वो वन साइडेड होता था, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज the education given in our schools is isolated from life, while the curriculum is as formulated as a presented through the traditional method of teaching, does not give the students insight into the everyday world in which they are living. तो जो भी एजुकेशन स्कूल्स में मिलता था उस टाइम में, वो क्या होता था, वो लाइफ से आइसोलेटेड था। इट मीन्स व्हाट, कि हमारा लाइफ से कनेक्टेड नहीं था। मतलब जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा था, या फिर जो भी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करके टीचर्स पढ़ा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर में इंसाइट, एक प्रॉपर इंसाइट नहीं डेवलप कर पा रहा था, ताकि वो अपना डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज़ कर सके। दैट मीन्स जो भी वो सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं नहीं था वो लोग के लाइफ में, इसीलिए ये एक डिफेक्ट्स है। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज until comparatively recently English was the both medium of instruction and a compulsory subject of study. तो उस टाइम में क्या था, और अभी भी है ऑब्वियसली, मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन यू विल फाइंड इंग्लिश एज ए बोथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक कंपलसरी सब्जेक्ट, इजंट इट। सो उस टाइम में भी मतलब इंग्लिश क्या था, बोथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। दैट मीन्स जो भी लैंग्वेज में एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता था, या फिर जो भी था वो इंग्लिश था और एक कंपलसरी सब्जेक्ट था। तो ये कहीं ना कहीं ये भी क्या था, एक डिफेक्ट्स था। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ टीचिंग। Generally, practice failed to develop in the student their independence of thought and initiative in action. तो जो भी मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करके जो टीचर पढ़ाते थे, तो डेट वॉज नॉट बहुत अच्छा नहीं था, या फिर ऐसा मतलब फेल हो जाता था, या फिर वो लोग को स्टूडेंट को एक इंडिपेंडेंस नहीं दे पाता था थॉट में। मतलब वो खुद से कोई चीज़ सोच सके या फिर इनिशिएट कर सके कोई भी काम करने से, वैसा टाइप का थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रहा था। डेट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर उतना अच्छा नहीं हो रहा था, ओके। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंक्रीज इन साइज ऑफ द क्लासेस इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द पीपल्स। सो जैसे इंक्रीज इन साइज, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लासरूम में अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट होगा, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट ना, हर स्टूडेंट तो सीख नहीं पाएगा, या फिर इंडिविजुअल अटेंशन देना फॉर ए टीचर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, इजंट इट। या फिर स्टूडेंट भी बहुत सीखने में वो लोग को भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो उस टाइम में क्या था, जैसे कि बहुत सारे ओवर क्राउडेड स्टूडेंट्स थे, और साइज ऑफ द क्लास वो मतलब क्या था, बहुत छोटा था बोल सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स लोग बहुत ज़्यादा थे एक क्लास में, जैसे कि 100 में भी बोल सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता था बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट भी अच्छा से मतलब अपने जो भी डाउट्स हैं प्रॉपरली नहीं मतलब पूछ पाता था, या फिर बोल पाता था, या फिर टीचर भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता था, राइट। सो दिस वेर सम ऑफ द डिफेक्ट्स विच Mudaliar Commission has pointed out or they have identified in our India. All right.